हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल टारगेट में। इस वीडियो में हम संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, विद्याधिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जो वो हो जाएगा ए, आज और आ। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा बी, संधि। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संस्कृतस्य लेखिका। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिकम च तत्युगम का समस्त पद क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, वैदिक युगम। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत में कितने कारक होते हैं। तो ये 8 कारक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 7, दुर्योधन में उपसर्ग क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा। बाले पद का मूल रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, बाल। क्वेश्चन नंबर 9, दात्री शब्द की प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ए, दाता। क्वेश्चन नंबर 10, चर किस लकार का रूप है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा लोट। क्वेश्चन नंबर 11, दशरथी किस धातु का रूप है। तो दृश्य धातु का रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, कपमानम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सानच। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भुज और अक्तवा में कौन सा अव्यय बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसका आंसर भूतवा। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ढक। क्वेश्चन नंबर 15, अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, अजा। क्वेश्चन नंबर 16, यथा नदम अस्यन्माना समुद्रे डैश मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा सी, हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 17, अनित्यम पद का पर्याय निम्न में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, असत्यम। क्वेश्चन नंबर 18, विदाहमितम विदाहमितम डैश महानतम इस पद के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा बी। इसका आंसर पुरुषम। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 20, मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ए, पटना। क्वेश्चन नंबर 21, पतन सबसे बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना। क्वेश्चन नंबर 22, पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, प्रियदर्शी अशोक। क्वेश्चन नंबर 23, अलस का था पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा आलस्य। इसका आंसर हो जाएगा आलस ए। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सजाति नाम डैश दृष्टवा के ना धावंती जंतव इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा बी, सुखम। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जलती हुई अलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रलाप कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, तुस्निम कथम न तिष्ठत किसका कथन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा सी, चौथे आलसी का। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मैत्रेयी। दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी, मैत्रेयी। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टवा ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा ए, 5। इसका आंसर होगा निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन 29 का हो जाएगा
बी मधुरा विजयम। क्वेश्चन नंबर 30, कंपन राय की रानी का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी गंगा देवी। क्वेश्चन नंबर 31, सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो चाप स्त्री प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32, किम जोड़ तहसील से कौन सा आपे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा वो इसका बी, इसका आंसर हो जाएगा कुतः। क्वेश्चन नंबर 33, करनीयम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ए, इसका आंसर कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 34, धाव धातु के विधि लीड लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा डी धावित। क्वेश्चन नंबर 35, भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का हो जाएगा ए पति। किस क्वेश्चन नंबर 36, किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो सी का डी अधर्म। क्वेश्चन नंबर 37, धिक अव्यय के योग में कौन सा व्यक्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए चतुर्थी। क्वेश्चन नंबर 38, कविसु कालिदासा श्रेष्ठा वाक्य में कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा सी, इसका आंसर यतश्च निर्धारणम, इसका आंसर हो जाएगा कविसु कालिदास श्रेष्ठा वाक्य में कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? तो यतश्च निर्धारणम, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, किस में अव्ययी भाव समान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का हो जाएगा बी, इसका आंसर लंबोदरा। क्वेश्चन में 40, किस में विग्रह होता है? क्वेश्चन में 40 किस में विग्रह होता है? तो समास में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, पाठ्यस्मनि किस संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का हो जाएगा बी, इसका आंसर पूर्व रूप, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, गति जोड़ इति की संधि क्या हो जाएगी, क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए गतिति, इसका आंसर हो जाएगा गतिति। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए च जोड़ इति, इसका आंसर हो जाएगा च जोड़ इति। क्वेश्चन नंबर 44, की संधि में विसर्ग से विकार विकार यानी कि परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45, किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45 का हो जाएगा सी द्वंद्व। क्वेश्चन में 46, कर्ण कारक विधायक सूत्र में कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इसका आंसर साधकतम कर्णम, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत महिमा पाठ कहाँ से उदित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा पुराण से। भारत महिमा पाठ कहाँ से उदित है? तो पुराण से। क्वेश्चन नंबर 48, आपका अर्थ डैश, आपका का अर्थ है डैश। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा बी नदी, इसका आंसर हो जाएगा नदी। क्वेश्चन नंबर 49, धर्म जाति प्रभेदे इह डैश बहंता बसंती, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का हो जाएगा सी एकत्व भावम, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा शैक्षणिक संस्कार। क्वेश्चन में 51, शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 51 का हो जाएगा ए गुरुगृह में। क्वेश्चन नंबर 52, किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 52 का वो हो जाएगा बी, इसका आंसर के शांत, इसका आंसर हो जाएगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, किस संस्कार के अंतर्गत जातक कर्म संस्कार किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा सी जन्म पूर्व। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सी अविश्वासी पर विश्वास करता है? कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा सी, इसका आंसर मूर्ख है। क्वेश्चन नंबर 55, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए?
तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा स्त्री की। क्वेश्चन नंबर 56, शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, टाप। शिक्षिका में कौन सा प्रत्यय है? टाप है। क्वेश्चन नंबर 57, दीर्घ जोड़ तरफ से कौन सा पद बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दीर्घ तत्व, सॉरी दीर्घत्व। क्वेश्चन नंबर 58, बाला नाम गति जननी प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर उपयुक्त पद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 58 का हो जाएगा ए, के शाम, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, वृथा अव्यय का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर 59 का हो जाएगा बी, बेकार, इसका आंसर हो जाएगा। वृथा अव्यय का अर्थ क्या है? बेकार हो जाएगा, इसका अर्थ क्या है? तो बेकार है। क्वेश्चन नंबर 60, किस पद में तल प्रत्यय है? किस पद में तल प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जनता। क्वेश्चन नंबर 61, हसन में कौन सा प्रत्यय है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्री, इसका आंसर हो जाएगा सत्री। क्वेश्चन नंबर 62, केशती में कौन सी धातु है? केशती में कौन सी धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्री। क्वेश्चन नंबर 63, पति शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रत्या, पत्या। क्वेश्चन नंबर 64, किस पद में अव उपसर्ग है? किस पद में अप उपसर्ग है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा अवरोध। क्वेश्चन नंबर 65, पृथक का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है? पृथक का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आपादान कारक, अपादान कारक। क्वेश्चन में 66, नमः के योग से कौन सी विभक्ति होगी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्वेश्चन में 66 का वो जगह बी, चतुर्थी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। क्वेश्चन में 67, अहम त्वाम पश्यामि वाक्य में त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जगह वो हो जाएगा ए, तथा युक्तम चानी चानी पिसतम, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, महादेव में कौन सा समास है? महादेव में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 68 वो हो जाएगा ए, कर्मधारय, इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, महादेव में कौन सा समास है? कर्मधारय, सॉरी ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी होगा, इसका आंसर अव्ययी भाव। कौन सा है? अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर हो जाएगा वो जगह ए, कर्मधारय है। और क्वेश्चन 69 का आंसर हो जाएगा महादेव में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 68 का हो जाएगा कर्मधारय, इसका आंसर हो जाता है। महादेव में कौन सा समास है? कर्मधारय। और ये क्वेश्चन तो दोनों सेम ही है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए, कर्मधारय, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, खेल रत्नम में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 70, इसका आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, किस पद में स्वर संधि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 71, किस पद में स्वर संधि नहीं है? निश्चितम, इसका आंसर हो जाएगा ए, निश्चितम, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, किन वर्णों के मेल से यह बनता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का वो हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा आ जोड़ ई, आ जोड़ ई, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 74, भीखन टोला देखने के लिए कौन आए? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का हो जाएगा ए, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 75, लक्ष्मी किससे प्राप्ति होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 75 का हो जाएगा बी, उद्यमी से, उद्यमी। क्वेश्चन नंबर 76, अथाभाव का अर्थ क्या है? अथाभाव का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 वो हो जाएगा ए, धना भाव, इसका आंसर हो जाएगा धना भाव, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था?
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा विष्णु का। क्वेश्चन नंबर 78, मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 79, मूल शंकर में बैराग भाव का उदय कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा शिवरात्रि पर्व, शिवरात्रि पर्व। क्वेश्चन नंबर 80, रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मंदाकिनी वर्णम, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 81, दान किसको देना चाहिए? दान किसको देना चाहिए? तो गरीब को दान देना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 82, त्वाम त्वामः उत्थापयामि किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा बाघ। क्वेश्चन नंबर 83, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में कौतन्य सॉरी, व्याघ्र पथिक पाठ में व्याघ्र पथिक पाठ में कौनते शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 83 का हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन के लिए। क्वेश्चन नंबर 84, महतराम भिक्षाम याची किसका कथन है? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 84 का वो हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा तो शक्र, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, सर्व की जिह्वा के समान चंचल क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 85 को जाएगा ए, राजलक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 86, कर्णस दानवीरता पाठ कहाँ से उदित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 86 का वो हो जाएगा ए, कर्णवारम, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 87, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में 87 का वो हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा वाणी, इसका आंसर हो जाएगा। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है? तो वाणी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा द्वेष, इसका आंसर हो जाएगा द्वेष, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, देश के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है? देश के बीचों विवादों का समाधान करना किसका काम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का वो हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है। क्वेश्चन नंबर 90, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, आचार्य चरक की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा चरक संहिता, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, किस शब्द में डीप पढ़ते हैं? किस शब्द में डीप पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा मातुली, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93, गौरवम में कौन सा तद्धित पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा अन्न। क्वेश्चन नंबर 94, अंशु जोड़ मतुप में कौन सा प्रत्यय बनेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा बी, अंशुमान, इसका आंसर हो जाएगा अंशुमान। क्वेश्चन नंबर 95, अक्तिन प्रत्यय में किस पद में है? अक्तिन प्रत्यय किस पद में है? तो इसका आंसर जो क्वेश्चन में 95 का हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा गति, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, अतपत किस धातु का रूप है? तो इस क्वेश्चन का आंसर 96 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा तप, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है? निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है? 97 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा निष्ठ, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, पढ़ित के उपयोग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, नन समाज का पहला पद होता है? नन समाज का पहला पद क्या होता है? तो बी, इसका आंसर होगा नकारात्मक, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 100, छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? तो हो जाएगा ए, आचार्य
पिंडगल, इसका आंसर हो जाएगा। छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? तो आचार्य पिंडगल। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 100 का छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? तो आचार्य पिंगल, इसका आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसे ही आपके लिए नया नया वीडियो लेके आते रहते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।